आओ यार, तुम्हारे 24वें जन्मदिन की खुशियां मनाते हैं। इस साल की पार्टी मेरी तरफ से। अरे वाह, ये हुई ना बात। चलो चलो देखते हैं कौन सबसे ज्यादा पीता है। हाँ चलो चलो चलो। हाँ, 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 अरे वाह क्या बात है। क्या कोई अंदर है? एलन, क्या तुम हो अंदर? क्या मसला है? जाओ यहां से। सोचो तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। यूं ही चली जाओगी क्या? ऐसे मत जाओ। आज मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। छोड़ो मुझे ऐसे बहकाओ मत। सच में चली जाऊं मैं? बहुत मासूम हो, लेकिन हो तो मर्द ही। मेरे कार्ड्स। वो औरत दिखती कैसी थी? लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एनकाउंटर ग्रुप की नई एक्टिंग डायरेक्टर हूँ। ये लान, मिस्टर आन की बायोलॉजिकल डॉटर हूँ मैं। जहाँ तक मुझे पता है आन फैमिली का बस एक ही बेटा है और कोई भी नहीं है, तो ऐसे में ये दूसरी बेटी कहाँ से आ गई? ये रहा मेरा पैटर्निटी टेस्ट। यकीन नहीं है तो देख लीजिए। मैं बचपन में खो गई थी। मेरे पापा काफी समय तक मुझे ढूंढ नहीं पाए। मेरी फैमिली बहुत अफेक्शनेट है और इस टाइम वो नॉर्दर्न आइलैंड में है। फिलहाल के लिए उन्होंने कंपनी मेरे हाथों में दी है। यह है पावर ऑफ अटर्नी। अगर ऐसा है तो हमें बताएं आन फैमिली के कुछ प्लान्स के बारे में। जी बिल्कुल, मैं अपने भाई के साथ बहुत अच्छे से कंपनी संभालूंगी। लेकिन आप सब बताइए, क्या वो इस उम्र में ये काम कर पाएगा? एन शाओ, जो कि जब से बड़े हुए हैं कंपनी में कभी भी नहीं आए, तो हो सकता है कि माफ करिएगा, तुम यहां भी? हाय मिस्टर आन। तो ये अनाथालय में बड़ी हुई थी और मेरे माँ बाप ने इसे गोद लिया था। इसे पैसे दे दो। हाँ, वो बहुत पुरानी है। इससे मतलब नहीं कि वो मेरी बायोलॉजिकल बहन नहीं है। आखिर मेरे पेरेंट्स ने बिल क्यों नहीं भरा? सही कहा, मैंने भी इसको थोड़ा एनालिसिस किया है और हो सकता है कि वो तुम्हारे बाप की नाजायज औलाद हो और शायद इसी वजह से वो इस मामले में थोड़ा शर्मिंदा हो। फिर वो वापस क्या करने आई? सिंपल सी बात है, पैसे आते ही भिखारी कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। और मैंने तो सुना है कि तुम्हारी बहन घर वापस आ गई है। तुम्हारे डैड भी कुछ नहीं कर सकते। लो, ये तुम्हारा
हाँ वही रख दो, आगे मैं संभाल लूंगी। मैं भी आखिर क्या क्या सोचने लगता हूं। ठीक है। अरे ध्यान से। मैं ठीक हूं। क्या है? ऐसे ही आ गए, मुझे देखकर बेईमान हो रहे हो? बिल्कुल नहीं। मैं बस कभी कभी भूल जाता हूं कि यहां पर तुम भी हो। चली जाओ। लेकिन मेरा जाने का मन नहीं है। लगता है तुम्हें लोगों को डराने में मजा आता है। ठीक है, मेरा हो गया। आइंदा से ऐसे बिना कपड़ों के मेरे सामने मत आना। ये मेरा घर है, मैं जैसे चाहूं ड्रेसिंग करूं। तुम्हें याद हो तो हम दोनों सिबलिंग्स हैं। इस चीज का हम दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा। मेरी हमदर्दी के लिए क्या तुम अपना जिस्म भी बेच दोगे? हाँ, तुम्हारे साथ किसे हमदर्दी है? एक बात सुन लो, मैं तुम्हें जल्द से जल्द इस घर से निकाल दूंगा। तुम सच में दिलचस्प हो भाई। तुम एक नंबर की बेशरम हो। आखिर अपनी बहन को लेकर इतना ठरकी क्यों हो रहा हूं मैं? नहीं नहीं, मुझे सो जाना चाहिए। अब तो ये मेरे सपनों में भी आने लगी है। अपनी बहन के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। सुनो बहना, तुम रो मत। अगर तुम उदास होती हो तो हमेशा ये पहन लिया करो, तुम्हारी उदासी भाग जाएगी और तुम्हारे पास बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी। ऐसे इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी जादू नहीं है। लेकिन मैं भी जब ये पहनता हूँ तो मुझे अच्छे ख्वाब आते हैं। इसे पहनने के बाद मेरे ख्वाब में रंग बिरंगी लाइट्स और प्यारी प्यारी स्ट्रॉबेरीज आती हैं। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अगर तुम ये पहनोगी तुम्हारी सारी उदासी भाग जाएगी। लगता है तूने अभी भी लोगों की छुपके से फोटो लेना छोड़ी नहीं। अरे यार, ये एक मिशन है। तुम्हारे होंठ कुछ कह रहे हैं और तुम्हारी आंखें कुछ और ही कह रही हैं। अब क्या मतलब तुम्हारा? हम बहन भाई हैं। जस्ट फेक यार। अच्छा देखो, मुझे लगता है कि वो गुस्से वाला तो है, लेकिन वो बहुत अच्छा भी है ना? जरूरी बात, वो एक मासूम छोटा लड़का भी है। तो तू उसे जो सिखाएगी वो वही करेगा, है ना? प्यारा है या नहीं ये चीज नहीं पता मुझे, लेकिन एक चीज जरूर पता है कि वो छोटा बच्चा नहीं है। तुझे ये कैसे पता? अरे बाप रे, इसका मतलब तुम दोनों के दरमियान कुछ हुआ है ना? ये लान, मुझे लगा नहीं था तुझे इतनी जल्दी है। चुप करो, ये बस एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट मिलने से पहले तो क्या मिलने से पहले तुम दोनों ने रात एक साथ गुजारी? हाँ, बाप रे, क्या इसे ये पता है? उस रात उसने बहुत पी रखी थी, मुझे नहीं लगता उसे याद होगा। अरे, ये तुम्हारे छोटे पपी की कॉल आ गई। मेरा भाई है वो। हाँ बोलो। कहाँ है ये?
अरे जा जा जल्दी जा, ज्यादा ओवर मत सोचना। अरे अरे, शुक्र है आप आ गई। ये आपको ही बुला रहा था। अब ये मेरे बस में बिल्कुल नहीं है, आप खुद ही संभालिए इसे। घर चले। बड़ी बहन, तुम आ गई। मैंने कहा घर चलते हैं। मुझे नहीं जाना, तुम्हारे पास रहना है मुझे। तुम होश में नहीं हो, इसलिए चुपचाप घर चलो। मेरी बात नहीं मानोगी? बहुत अच्छे, चलो चलते हैं। ऐसे गिर जाओगे, मेरा हाथ पकड़ लो। बहन तुम बहुत अच्छी हो। हाँ, अरे लगता है तुम्हारी नींद खराब कर दी। ज्यादा मत सोचो, पीने के बाद बहुत नींद आ गई थी। तुम्हारी बहन ने तुम्हें रात को बख्श तो दिया था ना? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे कल रात उसी को तो कहा था मैंने कि तुम्हें ले जाए। तुम्हें अभी तक नहीं पता चला क्या? तुमने मुझे बार में अकेले क्यों छोड़ दिया था? अरे यार तुमने रात को बहुत पी हुई थी, तो मैं क्या करता। और वैसे भी मैंने तो तुम्हारे साथ भलाई ही की है ना? क्या लगता है वो सच में मेरी बहन है? समझना बहुत आसान है, तुम उसका और खुद के बाल का टेस्ट करवा लो। हाँ ये सही रहेगा, मैं अभी करता हूं। हर जगह साफ है, कहां मिलेगा बाल? यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है, मैं जहां मर्जी जाऊं, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आज ऑफिस नहीं गई? संडे है आज। ओके। सुनो यांग, क्या हुआ? कंपनी के प्रोडक्ट में मसला आया है, हमें जाना पड़ेगा। मैं जाता हूं, तुम कपड़े चेंज कर लो। बहुत बड़ा मसला बन गया है सर, आपने सारा मसला हल कर दिया था, लेकिन कल अब डिलीवरी है और एक एरर आ गया है, सिल्क फैब्रिक को डिले कर दिया गया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, थोड़ा सोचने दो। हाँ हेलो मैनेजर, मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, समझ गई मैं। हो गया। सब हो गया क्या? हाँ सब हो गया। जब तुमने बताया दोनों सुपरवाइजर वीचैट पे सॉल्व करने के लिए तैयार है, तो सारा काम ही हल हो गया। इतने मेहरबान क्यों हो रहे हो? आखिर मेरी बहन जो, तुम्हारा ध्यान रखना मेरा फर्ज है। वैसे जवान होना भी काफी मुश्किल है। बोलना बंद करो, तुम्हें खाना नहीं है क्या? हाँ, मुझे भूख लगी है।
गलत मत समझना, मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा था। मिस्टर सो, दोनों ऑर्डर्स में प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे में मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। अरे ये सब तो बिजनेस है स्वीटी, ये सब कुछ तो बस प्राथमिकता के बारे में ही है। मैंने सही कहा ना? हाँ सही कहा ना? मिस्टर सू, मेरी बहन की तबीयत आज ठीक नहीं है तो वो पी नहीं पाएगी, तो मेरे साथ पी लीजिए। आयांक, रुको मिस्टर सू, चलिए ना पीते हैं। हाँ। पहले मैं पीऊंगा। कम पीना मसला तकरीबन हल हो गया है। फिक्र मत करो, मैं अच्छा ड्रिंक करूं, तो ऐसे काम तो मुझ पर छोड़ दो। तो आ जाओ सभी, ये हमारी फर्स्ट मीटिंग के सेलिब्रेशन के लिए चीयर्स हो जाए, ठीक है? तो पहले मैं पीऊंगा। तुम भी आओ, तुम भी आओ। हाँ जरूर मिस्टर सो। मिस्टर सू, दोबारा चेंज करते हैं, तो देख लेते हैं आप कितने जवान हैं। हाँ पीजिए। चुपचाप बैठ जाओ। बड़ी बहन, तुम बहुत प्यारी हो। इतना मक्खन क्यों लगा रहे हो? आनियांग, देखो तुम सो जाओ। तुम्हारे पास रहना अच्छा लगता है। गुड नाइट। आप सबका शुक्रिया हमें सपोर्ट करने के लिए। इनफैक्ट अब टाइम है प्रोडक्ट को रिवाइज करने का। ये सारी मेरे भाई आनयांग की मेहनत है। अरे हाँ बिल्कुल, तुम दोनों बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हो। तुम दोनों भाई बहन मिलकर बहुत अच्छा बिजनेस चलाओ और हम लोग अच्छे पैसे कमाएंगे। आप दोनों ने हमें अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। उम्मीद करते हैं हम साथ मिलकर अच्छे पैसे कमाएंगे। चीयर्स। हाँ। एंजॉय करें। तुम तो बड़ी अच्छी बहन हो, तुम्हारी वजह से मुझे अच्छे क्रेडिट मिल रहे हैं। बस बस, मेरा भाई भी मेरा बहुत ख्याल रखता है। क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, बस पाँव में मोच आ गई। रुको, मैं ले जाता हूं तुम्हें, चलो। उस रात जो लड़की थी वो मेरी बहन है। उस रात मेरे बेड पर मेरी बहन थी। कितना अजीब है ये। तुम बेशरम औरत। आनयांग, क्या हुआ तुम्हें? भाई बहन कहलाने से पहले क्या हम पहले मिले थे? अरे तुम ये सब क्या कह रहे हो? तुम्हारा टैटू मैंने देख लिया। दरअसल वो मुझे सच बताओ, क्या हम पहले मिल चुके हैं? देखो ये सब मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहती थी। सीधा सीधा जवाब दो। तुम्हें सब पता था फिर भी मुझे भाई बुला रही हो। क्या तुम्हें ये सब अजीब नहीं लगता?
सच में एक जानवर हूं, एक राक्षस जो अपनी बहन के साथ ही सो गया। आंशो तुम्हारे साथ नहीं आए क्या? आंश और यांग की तबीयत ठीक नहीं है। तुम भी मुझे ठीक नहीं लग रही हो। तुम ठीक तो हो ना? काम की बात कर लेते हैं। इस बार के प्रोडक्ट डिजाइन के बारे में बताओ। रुक जाओ, मैं आ गया हूं। मिस्टर आन, आपकी तो तबीयत ठीक नहीं थी ना? मिस्टर आन, आप क्यों आए? अगर आप ठीक नहीं थे तो आप ना आते, कोई बात नहीं थी। मैंने सोचा इस बारे में। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सेकंड क्वार्टर के बजट के लिए कोलैबोरेशन की बात है ना, लगता नहीं हो पाएगा। आप फिक्र मत कीजिए, हम बजट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। चेंज आए, कोशिश मुझे पसंद नहीं है। माफ कीजिएगा मिस्टर आन। एनकाउंटर का सीईओ होने के नाते इतना रिस्क लेकर जीतने से पहले खुशियां मत मनाया करो। ऐसी चीजें मत करो जिसका हर्जाना ना भर सको। लगता है मुझे जाना चाहिए। देखो, तुम्हें घर जाना चाहिए। मैं घर चला जाऊं ताकि ये कंपनी तुम्हारी हो जाए। मेरा ये मतलब नहीं था। मिस यी, आप ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने आपके लिए पुडिंग मंगवा ली और साथ में दवाई भी है। ऐसा नहीं है, बीमारी पुरानी हो गई। हाँ, और इसीलिए तो मैंने मेडिसिन भी मंगवाई है। चेंजिया, मेरी दीदी जैसे धोखेबाज के लिए तुम जैसा चाटुकार बिल्कुल परफेक्ट है। बस पता नहीं उसकी सच्चाई जानकर तुम उसकी उतनी ही चाट पाओगे या तुम नहीं। ये मिस ही के बारे में कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हें अच्छी सलाह दे रहा था। मेरी बहन एक धोखेबाज है, खास पसंद वाले। उसे तेज मजा बहुत पसंद है। हाँ वो, अच्छा लगता है तुम भी उसी रास्ते के मुसाफिर हो। आन यांग, तुमने हद पार कर दी है। चलो बात करते हैं। किस बारे में? तुम्हारे अपने छोटे भाई के साथ सोने के बारे में? समझाती हूँ तुम्हें। क्या समझाओगी? यही कि तुम्हें रिश्तेदारों के साथ सोने में मजा आता है? सुन तो लो। क्या ये तुम्हारा शुरुआत से ही एक प्लान था? क्या तुम बस चाहती थी कि मैं सच जानकर टूट जाऊं और फिर तुम मुझे बर्बाद होता देखो? मैंने ऐसा नहीं किया। जाने दो, कुछ कहने का क्या ही फायदा है। मैं जल्दी यहां से चली जाऊंगी और दोबारा कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगी। ठीक है, चली जाओ, निकल जाओ आन फैमिली से दूर। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। ये क्या है? मुझे अभी जानना है। सच है ये, मैं तुम्हारी असली बहन नहीं हूं। हम दोनों के दरमियान कोई खून का रिश्ता नहीं है। क्या मेरे पेरेंट्स को पता है कि तुम आखिर कौन हो? तुम्हारे पेरेंट्स ने सिर्फ मुझे पाला है। तो क्या वो डीएनए टेस्ट फेक था? नकली था वो। तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करना मेरा काम था।
काम? हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें संभालने के लिए मुझे गोद लिया था। अंकल और आंटी चाहते थे मैं तुम्हें काम के लिए इंस्पायर करूं और तुम्हें कंपनी संभालना सिखाऊं और एक काबिल वारिस बनाऊं। क्या मेरे साथ सोना भी तुम्हारे काम का हिस्सा था? वो एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट? तुमने मेरे जन्मदिन पर वही बार चूज किया। इत्तेफाक से तुम उसी होटल पहुंच जाती हो, एक्सीडेंटली मेरे कमरे में आ जाती हो। उस वक्त मैं बहक गई थी। जिसका शेयर मार्केट गिरने पर भी चेहरा ना बदले, वो मुझसे कह रही है सब कुछ बस से बाहर हो गया। तुम्हारी कही गई किसी बात पर मुझे विश्वास नहीं है। ये लो, तुम बस वो धोखेबाज औरत हो जो अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। चाहे जो भी हो, मैं भी एक इंसान हूं। तो तुम्हें मुझसे पहली नजर में ही प्यार हो गया और खुद को रोक नहीं पाई। माफ करना, मानती हूं तुम्हारे पास मैं अपने काम की वजह से आई थी, लेकिन तुम्हारे साथ जो वक्त बिताया मैंने, उस वक्त जो मेरे एहसास थे वो सच्चे थे। अगर ये तुम्हारे काम की बुनियाद पर टिका है तो इसके कोई भी मानी नहीं है। ठीक है, तुमने जो कहा मैं वही करूंगी। जल्द ही आन फैमिली को छोड़ दूंगी, तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी, तुम्हें छोड़ दूंगी। तो अपना मकसद पूरा करके यहां से चली जाओगी? तो मुझे आखिर समझती क्या हो? अच्छा है, सही है। अभी तुरंत इस घर से और मेरी जिंदगी से चली जाओ। मैंने कहा जाओ। हे सुनो, तुम इतनी रात को अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या काम है तुम्हें? अरे चलो ना, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। नहीं, मैं खुद कोई जगह ढूंढ लूंगी। मुझे हेल्प करने दो, इससे कुछ भी मसला नहीं है मुझे। इतनी रात गए तुम्हें किसी होटल में रूम नहीं मिलेगा। चलो चलते हैं। फिर तो आपकी मेहरबानी होगी। शुक्रिया। नहीं, तुम शुक्रिया मत कहो मुझे, बस अपना ख्याल रखो। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम बस थोड़ा सब्र करो, मैं देखो तुम्हारे साथ क्या करता हूं। क्या है? रेजिग्नेशन लेटर। एक हफ्ते में सारा काम किसी को समझाकर चली जाऊंगी। जो मन करे करो। अच्छे से काम सिखाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। इतनी प्रोफेशनल तो मैं हूं नहीं। ठीक है, बाहर जाओ, मुझे तुम्हें नहीं देखना।
तुम कैसे कह सकती हो कि बस चली जाऊंगी? हाँ, वो मेरे ही वजह से यहां से गई है। लेकिन अब जब वो चली गई है तो मुझे खुशी क्यों नहीं महसूस हो रही? अरे ये तो येलान है ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये तो नामुमकिन सा लग रहा है ना? अजीब पागलपन है इन लोगों का, हद है वैसे। लगता है इस ठंडी औरत के अंदर कुछ ज्यादा ही आग है। तुमने सही कहा। क्या चल रहा है? क्या तुम लोगों के पास कोई ढंग का काम नहीं है? ये फोटो कहाँ से आई? हमें इस बात का तो नहीं पता, लेकिन ये पूरी कंपनी में फैल चुकी है। हम तो बस देख रहे थे। आन यांग, क्या हरकत थी ये? क्या हुआ? अब तुम भोले बन रहे हो। तुम्हारे अलावा ये फोटो किसी के पास नहीं थी, है ना? फोटो? कौन सी फोटो? जो करती हो उसकी फोटो खिंचवाने में डरती क्यों? आन यांग, तुम एक हरामी हो। अगर तुम और ये आपस में बहन भाई नहीं हो तो ये अच्छी बात है ना। जब तुम उसे मिलोगे तो उसे कह देना तुम उसे पसंद करते हो। अरे दीदी, आखिर तुम आ ही गई। मैंने बहुत पी लिया और अब भी तो मेरा पीछा क्यों कर रही हो? अरे 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 अरे, सच में मैं उसे सच भुला में नहीं मैं पा उसे भुला रही। नहीं पा रहा। दीदी, मत जाओ ना। मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ। कमीनी, ये ऐलान एक नंबर की हरामी है। कैसे हरामी है वो? उसने मुझे धोखा दिया। तुम उससे नफरत करते हो? लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तुम्हारे जिस्म की खुशबू बिल्कुल दीदी जैसी है। दीदी, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं अच्छा बन के रहूंगा। वही करूंगा जो तुम कहोगी। तुम्हें चाहने लगा हूं। अब क्या चाहते हो तुम? तुमने अभी कपड़े बदले हैं।
क्या ऐसा ठीक है? अरे तुम क्या करना चाहते हो? नहीं, अगर वो तुम हो तो नहीं कर सकता। कल रात तुम मुझे वापस लाए थे। अरे भाई, मैं तो कल आधी रात तक पी रहा था। फिर कौन था? क्या मैं तुम्हारे साथ पी नहीं रहा था? तो फिर आसमान से कोई हसीना उतर कर तुम्हें घर ले गई होगी। कौन? कौन? वो कौन हो सकती है? अरे मैं बाद में कॉल करता हूँ, मेरे पापा मुझे ढूंढ रहे हैं। शॉमी, कल तुम मुझे वापस लाई थी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगा था कि क्या लगा था आपको? कुछ नहीं। चलो नाश्ता कर लो, फिर ऑफिस भी तो जाना है ना। सीनियर, येलान की वो बार वाली फोटो सारे ऑफिस में फैल गई हैं। बहुत बुरा असर पड़ा है। वो बार में रिलैक्स करने गई थी, इसमें बुरा क्या है? नहीं, कोई बुराई नहीं है। हाँ लाला, क्या तूने आज न्यूज़ देखी है? क्या हुआ? तुम्हारा छोटा भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हेडलाइंस में है। हाँ तो जवान हो गया है वो, इसमें क्या बुराई है? लेकिन कल ही तो वो। उसे मत बताना, कल हम मिले थे। ठीक है, आशा करती हूँ वो तुम्हारी इनायत समझे। मुझे उसकी इनायत की जरूरत नहीं, और मैं अंकल आंटी को परेशान नहीं करना चाहती। पुराने स्कूलमेट्स आज एनकाउंटर के परफेक्ट कपल हैं। अभी तक गई नहीं हो? कुछ दिन और सह लो मुझे, कुछ दिनों बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। येलान, तुम्हें मीटिंग में आना है और तुम ऑफिस आने से पहले नहा नहीं सकती हो क्या? आन यंग, मैं किसी के भी साथ सोऊं तुम्हें इससे क्या? क्या तुम पुराने जमाने के हो या जल रहे हो? थोड़ा सोडा पी लो, अच्छा लगेगा। ऑफिस टाइम पे ड्रिंक नहीं करते। सुनिए जी, मैं जानता हूँ आप पर काम का प्रेशर है। अगर आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो मैं कर सकता हूँ। शुक्रिया। मुझे शुक्रिया क्यों कह रही हो? लैन, असल में मेरे दिल की बात तो। बस यही खत्म करते हैं। लैन, मुझे ऐसे मत बुलाओ। क्या मुझे एक मौका भी नहीं दोगी? हम दोनों में सिर्फ काम तक रिश्ता है, और मैं एनकाउंटर छोड़कर जल्द ही जाने वाली हूँ। तुम क्या कह रही हो? आन अभी भी निकम्मा है। अगर तुम चली गई तो क्या होगा?
वो खुद सब कुछ संभाल सकता है। अब आगे सब कुछ उसकी मेहनत पर निर्भर करता है। मैं जानती हूँ तुम किस तरह के इंसान हो। मेरे पीछे अपना वक्त मत बर्बाद करो। मैं तुम्हें बता दूंगा कि मुझे ना करने की कीमत क्या होती है। क्या बात है बहना, इतनी जल्दी नया आदमी ढूंढ लिया। अच्छी बात है कि मैंने नया आदमी ढूंढ लिया। तुम्हें तो ये सुनकर खुशी होनी चाहिए। मुझे बस तुम्हारे धोखे की वजह जाननी है। क्या मैंने कुछ गलत किया? फिक्र मत करो, जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे। जाओ फिर, जहां भी जाना है। मिस्टर, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। इतना घबरा क्यों रही हो? इनकाउंटर का शेयर प्राइस बहुत गिर गया है, 10 के आसपास पहुंच गया है। ऐसा कैसे हुआ? पता नहीं कौन सी अफवाह फैल गई है कि आप और आन आपस में नहीं मिलते हैं और कंपनी लेने के लिए लड़ाई कर रहे हैं और शेयर प्राइस मुसलसल गिर रहा है। ये खबर कौन फैला रहा है? जाकर पता लगाओ। बिल्कुल बेबुनियाद बात है, उन्हें पता लगाने दो। ऐसा करो, एक अच्छी रेस्टोरेंट बुक करो आज पूरी रात के लिए। तुम्हें खाना खिलाना चाहती हूँ और साथ ही इनकाउंटर के शेयर प्राइस को गिरने से रोकना है। तुम करना क्या चाहती हो? अफवाहों को रोकना चाहती हूँ। सिर्फ इसे खाने से? नहीं, अभी तो बहुत कुछ है। मुंह खोलो। कुत्ता समझा है? इनकाउंटर के शेयर प्राइस को बचाने के लिए बाहर वालों के सामने हमें फिर से बहन भाई बनकर रहना पड़ेगा। घर पहुंचकर हम अजनबी बन सकते हैं। ड्रामे बॉस खाएंगे। क्या ये वही है? ये लान। हेमन, क्या काम है? प्रोडक्ट डिपार्टमेंट ने कहा है कि आज नया माल आ गया है, आपको सैंपल रूम में देखना चाहिए। ठीक है। हाँ, सीनियर, आज कॉलेज में मीटिंग है तो क्या तुम साथ चलोगे? एल्यूमनी मीट? फिर मुझे इनविटेशन क्यों नहीं आया? क्योंकि सबको पता है कि हम एक साथ हैं, इसलिए उन्होंने मुझे बताने को कहा। और अगर तुम जाओगे तो मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठकर जाना चाहती हूँ। मिस येलान, क्या आप आन को छुट्टी दे सकती हैं? मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ एल्यूमिनी मीट पे जाए। बिल्कुल जा सकते हो तुम लोग। अच्छा है, मेरी दीदी बहुत दयालु है। फिर ये सब तुम ही संभालो। तो क्या अभी यही मतलब है? हाँ, कोई है? कोई है क्या? दरवाजा खोलो, कोई है बाहर? बाहर कोई है क्या? तुम्हें कोई भी बचाने नहीं आएगा, ये लान।
सब हो गया क्या? हाँ, जैसे ही वो अंदर गई मैंने ताला लगा दिया। यीलन को हर चीज से डर लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा अंधेरे से डर लगता है। मैंने उसमें एक और चीज भी मिला दी है। वो रोज सीनियर के पीछे घूमती रहती है। अब उसका खेल खत्म हो ही जाना चाहिए। हाँ, अब उसे जाकर तुम बचा लेना ताकि तुम उसके सामने हीरो बन जाओ और वो मेरे और सीनियर के बीच ना आए। जानती हो एलान कहाँ है? आज पूरा दिन दिखे नहीं है। लगता है वो सैंपल रूम में गई है प्रोडक्ट डिपार्टमेंट से बात करने। वैसे बहुत देर हो गई है, मैं ठीक अभी है। किसी से पूछती हूँ। सीनियर, क्या अब हम जा सकते हैं? हाँ, मिस्टर आन, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट ने कहा कि उन्हें कहीं भी नहीं देखा गया। क्या? सैंपल रूम कहाँ है? सेकंड बेसमेंट में। सीनियर, मेरी बहन गायब है। उस मीटिंग में तुम खुद चली जाओ। येलान, येलान, येलान। दीदी, दीदी, दीदी। सीनियर, सीनियर। कल की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग ओवरराइट हो गई थी, लेकिन रिकवर करने के बाद दिख रहा है वहां सिर्फ चेंजी आया था। मिस्टर आन, आपने बुलाया मुझे? चैन जिया है। तुमने ये जोंग को क्यों बंद किया? आन शो, मैं आपकी बात समझा नहीं। क्या तुम्हें प्रूफ चाहिए? आखिर किस चीज का प्रूफ? तुम्हारे ये जोंग को बंद करने का प्रूफ। चैन जिया है, ये मेरी वार्निंग है। जब तक मैं यहां पर हूं, कोई भी मेरी बहन को तंग नहीं कर सकता। ये जोंग से तुम्हारा पुराना संबंध है, इसलिए उसने तुम्हें निकाला नहीं। लेकिन सुन लो, लेकिन बकवास मत कर। 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर चाहिए। अब जाओ यहां से। तुम भी आराम से नहीं रहोगी। ये लेन, मैं अभी जा रही हूँ। तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है तो तुम ये पी लेना, ठीक है? थैंक यू। अब मैं चलती हूँ, कल मिलेंगे। इस बार मैं तुम्हें तबाह करके रहूंगी। अपने सीनियर के जीवन से हमेशा के लिए निकाल दूंगी तुम्हें। यीलन, तुमने मुझे पसंद नहीं किया ना? छोड़ो उसे। क्या तुम जानते हो तुम्हारी बहन आखिर बेड पर कैसी लगेगी? तुम जल्दी ही देखोगे। मेरे पास उसकी और भी बहुत सी चीजें हैं जो उसने खुद बनाई हैं। बचना चाहता है तो सब डिलीट कर दे, वरना मैं तुझे छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। कोई बात नहीं। तुम मुझे नौकरी से निकाल रहे हो और इंडस्ट्री से भी ब्लैकलिस्ट कर रहे हो। तुम में से भी कोई आराम से नहीं रहेगा।
आन यांग, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? मुझे खुद से लगी है। आन यांग, क्या तुम्हें अभी मेरी बहन बनकर रहना है? तुम्हें अगर खुद पर भरोसा है तो अब मैं तुम्हारी बहन नहीं बनकर रहूंगी और तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? क्यों ना जाऊं क्या? आन यांग, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। एक बार फिर से कहो ना। आन यांग, आई लाइक यू। क्या बकवास कर रही हो? मैं इजाजत देता हूं। आन यांग, तुम बहुत प्यारे हो। हाँ बिल्कुल, मैं प्यारा हूं। तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्या कहना चाहते हो? तुम याद रखना, ये छोटे का तुम्हें मान देना है दीदी। दीदी, तुम्हें मेरे लिए जिम्मेदार होना होगा। अच्छा मेरी बात सुनो, क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? क्या बाहर वालों के सामने हम बहन भाई रहेंगे? तुम मेरे साथ अफेयर रखना चाहती हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि हम असली बहन भाई नहीं हैं? अगर ये बात फैल गई तो कंपनी पर बहुत असर पड़ेगा। हमारे शियो इतनी कमजोर नहीं है। तुम्हारे माँ पापा ने तुम्हारी कंपनी मेरे हाथों में दी थी, तो मैं उसे बिगड़ने नहीं दूंगी और तुम्हें भी नाराज नहीं करूंगी। ठीक है, बाहर वालों के सामने मैं तुम्हें बहन बुला सकता हूं, लेकिन अकेले में हस्बैंड? काम पर चलें भाई। कितनी जल्दी रंग बदल लेती है। मैं थोड़ा सा काम कर नहीं पाए। कौन जानता था तुम्हारा वो बेवकूफ सीनियर सब बिगाड़ देगा। मेरी मानो तो तुम्हें उससे भी स्लीपिंग पिल्स देनी चाहिए। ये आन यांग हमेशा ये लाइन के पास क्यों जाता है? वो सिर्फ भाई बहन नहीं है, वो दोनों मिलकर बहुत ही ज्यादा मजे ले रहे हैं। क्या मतलब तुम्हारा? इसमें उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने वाली सभी चीजें हैं। तुम्हारे सीनियर की वजह से मुझे कुछ दिन जेल में रहना पड़ेगा और इंडस्ट्री में भी नाम खराब है।
तो नौकरी भी कहीं नहीं मिलेगी। तुम्हें उससे अच्छे तरीके से समझाना होगा। चैनजिया, बाहर चर्चा हो रही है कि आप अपने भाई से अलग हो गई हैं। ये सब कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको कंपनी छोड़नी पड़ेगी। शेयर प्राइस अभी ठीक हुई है और तुम दोनों के रोमांस की वजह से कंपनी की इमेज खराब हो अगर रही मेरे है। जाने से प्रॉब्लम हल हो जाएगी तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। नहीं सुनो, मैं कह रही हूँ ना, सच तो यह है कि मेरे जाने से प्रॉब्लम हल नहीं होगी, बल्कि बातों को और हवा मिल जाएगी। मामला ऐसे हल होने वाला नहीं है। सच यह है कि मैं आन यान की असली बहन नहीं हूँ। बचपन में आन यान के पेरेंट्स ने मुझे गोद लिया था और उन्होंने फंड भी दिया। मेरे अलावा और भी बच्चे थे जो उनकी वजह से पढ़ सके थे। उन्होंने अच्छी पढ़ाई की और उन्हें अच्छी नौकरी भी मिली। इनकी वजह से उन्होंने नई जिंदगी शुरू की। इसलिए इस तरह से देखा जाए तो मेरी कई सारी बहनें हो सकती हैं। सही कहा। लेकिन उस फोटो का क्या? उसे कैसे एक्सप्लेन करोगे तुम? वो फोटो एडिट की गई थी। पुलिस जल्द ही पता लगा लेगी किसने किया है ये। फिर हम एक ऑफिशियल नोटिस जारी करेंगे यहाँ से। दोस्तों, ये सच है कि मेरा और यालान का खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन इस दौरान कंपनी में उनके योगदान को आपने देखा होगा। अगर ऐसे वक्त में हम उन्हें जाने देंगे तो सबका दिल दुख जाएगा। एनजोंग, यीजोंग, हम आपको बिल्कुल तंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर पीआर के बाद भी शेयर प्राइसेस नहीं संभली तो मैं और येलान साथ हैं। अगर शेयर प्राइस नहीं संभली तो मैं अपने पेरेंट्स को बुलाकर नया सीईओ ढूंढूंगा। इतनी देर से यहाँ रिज्यूम देख रही हो? कुछ तैयारी करनी है। कैसी तैयारी? मेरी जगह लेने वाले सीईओ की। लेकिन हम इस क्राइसिस से निकल ही जाएंगे। किसी भी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन कंपनी हम दोनों की तो नहीं है ना, सिर्फ और भी शेयर होल्डर्स हैं वहाँ। हमें सबके बारे में सोचकर चलना होगा ना। मैंने कहा ना, कुछ भी हो जाए लेकिन हम साथ रहेंगे। आन्या, तुम कितने बेवकूफ हो। अगर तुम साथ रह सको तो मैं जिंदगी भर बेवकूफ रहना चाहूंगा। सीनियर, पहले मैं किसी की बातों में आ गई थी। मुझे वो झूठी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था और ना ही बुरे अल्फाज कहने चाहिए थे। श्यामी, इनकी गलत फोटो भी तो तुमने ही फैलाई थी ना। अब किस मुंह से माफी मांग रही हो? नहीं सीनियर, मुझे किसी ने धोखा दिया है। अगर मुझे पता होता वो फोटोज फेक हैं तो मैं कभी नहीं भेजती। सीनियर प्लीज मेरी बात समझो। हिमी, चेंजिया ने मान लिया है कि तुमने भी उसका साथ दिया था। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोचा। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? इतनी मेहनत कर मैं सीनियर के करीब आई और तुम उसे ले गई मुझसे, और उसकी नजर में सिर्फ तुम ही कीमती हो, मैं नहीं। ऐसा क्यों हुआ? आखिर किस तरह की औरत हो तुम? तुम्हें तो सिर्फ दिखावा करना आता है। अपनी औकात जानती हो तुम? मुझे तुमसे और कोई बात नहीं करनी है। पुलिस आ रही है, जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये लड़का इतनी जल्दी काम करता है। उसके साथ कितने अरसे से हो मुझे बताया भी नहीं। मुझे मौका नहीं मिला। अच्छा, वो चेंजिया ही और ही मैंने पुलिस को बुलाया और वो उन्हें ले गए। अब वो कभी नहीं दिखेंगे। तो भाई अब आखिर कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे लग रहा है बहुत अच्छा। अपनी पसंद की लड़की के साथ रोमांस करना सच में अच्छा लगता है।
मेरी बात उस क्या? चीज की है। क्या तुम अपनी डोमिनेंट बहन को कंट्रोल कर सकते हो या नहीं? कौन कहता है नहीं कर सकता हूं? सुन लो, मैं बिल्कुल परफेक्ट बहन का दुश्मन हूं। अच्छा तो पक्का है। चलो मैं कहता हूँ, बहन को बहुत एक्सपीरियंस है। अगर वो खुश नहीं हुई तो तुम्हें झटके से निकाल डालेगी। बहना, पहले खाना खाओगी या फिर मुझे? अरे तुम इतने बदल कर गए। मैंने भी रिसर्च की है। तुम्हारी तरह डोमिनेंट पर्सनालिटी के लिए सबसे अच्छा मैच ओबीडियंट टाइप है, इसलिए कोई ना नहीं चलेगा। अच्छा तो बताओ, क्या तुम दोबारा वो घमंडी अंशा बन तो नहीं जाओगे? क्या कहा? हम्म? तुम्हें पसंद आया? वो अरे छोड़ो ये सब। कॉल तो उठाने दो। पापा। हाय पापा। मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ। वो ना मुझे थोड़ी गर्मी लग रही थी। हाँ। मेरी बहन, वो तो अगले रूम में है, बुला दो उन्हें। दीदी, पापा का फोन है। अंकल, पापा, कैसे हैं आप पापा? नहीं तो बस दौड़ कर आई हूँ, इसलिए सांस फूल रही है। आप कब आ रहे हैं पापा? ठीक है। अरे हाँ, मुझे एक बात याद आई। क्या? मेरे मॉम डैड अगले महीने आ रहे हैं। अंकल आंटी आ रहे हैं? उन्होंने कहा इस लैंड से बोर हो गए, हॉटपॉट खाना है। इन बुढ़े लोगों को कुछ भी सोचता है। हाँ तो फिर अभी से हमें दूर रहना होगा। क्यों? सोचो, अंकल आ रहे हैं, उन्होंने हमें साथ ऐसे देख लिया तो वो सोचेंगे मैं गलत काम कर रही हूँ। हमारी जोड़ी इतनी अच्छी है क्या? डेट करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। पहले सोच लो। मैंने सोचा नहीं है कि उन्हें कैसे बताएंगे। ठीक है। यांग यांग, पापा, मामा, आप लोग अचानक यहाँ कैसे आ गए? क्या कह रहे हो? मैंने पहले कॉल की थी तुम्हें। लेकिन आ जाने का थोड़ी बोला था। क्यों, कोई ऐसी बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है पापा। यांग यांग को आपकी बहुत याद आ रही थी। कल फोन करके कहा था कि जल्द से जल्द मिलना है। मेरे प्यारे बेटे को मामा की याद आ रही थी। फिर भी आप चले गए मजे करने, कंपनी का बोझ मुझ पर डालकर। अरे बेटा, तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारी माँ और मैं जरा ठीक से बात करो। हम वहाँ बिल्कुल फारिग नहीं थे और तुमने भी तो बहुत कुछ हासिल कर लिया है ना। तुमने कंपनी को बहुत अच्छे से चलाया, तुमने नाम कमाया। लगता है बाप की जगह जल्दी हाँ, ही ले लो। हमारी लैंडलाइन ने भी बहुत मेहनत की है। आन्यांग को संभालना मुश्किल है। अरे मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं ना भी होती तो आन्यांग इसी मुकाम पर होता।
मैंने सुना तुम दोनों के बारे में कुछ अफवाहें हैं। अब हाँ वो चिंता मत करो, वो अफवाहें अरे कुछ क्या दिनों में अफवाह मिट अफवाह लगा जाएंगी। रखी है, वो दोनों सच में साथ थोड़ी ना आ जाएंगे। दीदी, तुम्हारी बहुत याद आती है। अरे आराम से। मैं तुमसे लड़ूंगा नहीं, कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हम पब्लिक हो सकते हैं? अगर पब्लिक नहीं हुए तो मेरे पेरेंट्स अरेंज मैरिज करवा देंगे। तो तुम जाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मैं नहीं माना तो वो लोग फोर्स करेंगे। देखो ना, मेरी शादी की उम्र हो गई है। अब मुझे एक प्यारी सी लड़की ढूंढ के शादी करनी चाहिए, बच्चे पैदा करने चाहिए। हाँ बिल्कुल नॉर्मल है ये। इसलिए हमें अपना रिश्ता पब्लिक करना होगा ताकि मैं अपने पेरेंट्स को कह सकूं कि हम शादी कर रहे हैं। पब्लिक होने की बात मुझे थोड़ी सोचनी पड़ेगी। अभी कुछ और ज्यादा जरूरी है। पापा, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे कोई पसंद है। आप लोग प्लीज मुझे अरेंज मैरिज के लिए फोर्स मत करो। तुम ये बहाना कितनी बार कर चुके हो? सुन लो, आज तुम्हें वहाँ जाना ही है। सुन लिया ना तुमने? अरे इस बार सचमुच मुझे कोई पसंद आ गई है। अरे बेटा सच में कौन पसंद है तुम्हें? तुमने मुझे भी नहीं बताया। इस घर की लड़की है, कैसी दिखती है वो? जिसे मैं पसंद करता हूँ वो हीरान है। लालन, उसके बारे में नहीं मान पाऊंगी मैं। लालन, कब तक ऐसे भागती रहोगी तुम? पब्लिक करने से क्या हो जाएगा? मुझे नहीं लगता आन अंकल इतने बुरे हैं कि तुम लोगों की फीलिंग समझेंगे नहीं। अगर ऐसे छुपा छुपी करोगे तो ज्यादा मसला बन सकता है। मैं जानती हूँ ये, लेकिन अंकल आंटी ने मुझ पर बहुत एहसान किया है और मैं पूरी जिंदगी उनका एहसान चुका नहीं सकती। मुझे डर है कि वो नहीं मानेंगे। इससे आनयांग परेशान हो जाएगा और मुझे डर है कि अगर हमारा ऐसे रिश्ता पब्लिक हो जाएगा तो कंपनी के लिए भी मसला बन सकता है। डर है कि हम आखिर तक साथ नहीं रह पाएंगे। सिर्फ डर की मारी अब कोशिश नहीं छोड़ सकते। तुम दोनों ने साथ मिलकर बहुत कुछ झेला है, क्या वो तुम्हारे प्यार को नहीं समझेंगे? एक कदम बढ़ाकर तो देखो, हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। दीदी, 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 मुझे तुमसे प्यार हो गया। आगे ऐसे मौकों पर मुझे संभालना है। जब तक मैं यहां पर हूं मेरी दीदी को कोई तंग नहीं कर सकता। आनयांग, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। देखो लैन, उन पर भरोसा करके देखो। मुझे उन पर भरोसा है, काफी देर से है। वो ईमानदार हैं, गर्मजोश हैं, एक छोटे सूरज की तरह। मेरी जिंदगी रोशनी से शुरू होगी और रोशनी तक ही चलेगी और हमेशा इस रोशनी में चलती रहूंगी। लान लान, देखो बेटा, ये बात तो नहीं मान सकती मैं। लेकिन क्यों? वो बहुत अच्छी है। अरे मैं जानती हूँ, इसलिए तुम दोनों के साथ नहीं होने दे सकती। हाँ, क्या मतलब? क्या पसंद नहीं करती? तुम्हारी माँ के कहने का मतलब है कि लैन लैन का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल भी अच्छा उसके नहीं है। फैमिली बैकग्राउंड में क्या है? जी लैन के बचपन में उसके माँ बाप के रिश्ते बिल्कुल ठीक नहीं थे। एक बार बहुत झगड़ा हुआ और उसके बाप ने उसकी माँ को मार डाला, फिर खुद भी सुसाइड कर लिया। फिर लैन लैन ऑर्फनेज में चली गई। मुझे पता है उसकी जिंदगी आसान नहीं थी, इसलिए मैं हमेशा उसको हर मुसीबतों से बचा कर रखूंगा ताकि वो आगे खुश रहे। आनयांग बेटा, जैसे मुझे तुम पसंद हो वैसे ही लालन भी पसंद है, लेकिन देखो उसके साथ ऐसे हाल हुए हैं। वो फीलिंग्स के मामले में बहुत सावधान रहेगी और शादी पर भी भरोसा नहीं करेगी। और तुम तो हमेशा खेलते ही रहते हो। मामा की बात एक बार। माँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना पूरा दिल उसके नाम कर दूंगा। मैं उसे खुश रखूंगा, उसे याद दिलाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसका साथ निभाता रहूंगा। बेटा, जब तुम इतने पक्के ही हो तो हम भी विरोध नहीं करेंगे। लेकिन सुन लो, अगर तुमने एक बार चुन लिया
तो आखिर तक रहना पड़ेगा। जानता हूं पापा, मैं अपने काम से उसे विश्वास दिलाऊंगा। मुझे हमारे रिश्ते पर भरोसा है। बदतमीज लड़का बड़ा हो गया है। सच बताऊं, जब मैं उससे मिला था मैंने हमारी शादी का सोचा भी नहीं था, लेकिन उससे मिलने के बाद किसी और से शादी का ख्याल भी नहीं। हाँ, बहुत हुआ। पता है तुम्हें वो पसंद है। तुम दोनों खुश रहो, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। जब तुम ये पहनोगी तुम्हारी सारी परेशानियां भाग जाएंगी। अगर तुम कभी भी उदास होगी तो तुम मेरे पास आना। मैं तुम्हारे साथ खेला करूंगा और अपनी खुशी के जादू से तुम्हारे आंसू दूर भगा दूंगा। इसका मतलब मैंने जिसे चाहा था वो तुम ही हो। तो मुझे सब याद आ गया। मुझे पता है थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम कभी अलग हो। अनजान, पहले उठ जाओ। मैं अनाथालय में पली भड़ी हूँ। तुम्हें मुझे पता है, जानता हूं तुम हमेशा अनसेफ महसूस करती हो। तुम बाहर से मजबूत दिखती हो लेकिन अंदर से बहुत नर्म हो, है ना? मुझे पता है तुम स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो। मुझे पता है मैं अनजान हूं, अधूरा हूं, लेकिन मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। मैं जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ये लान, क्या मैं तुम्हें एक घर दे सकता हूं? अगर सब ठीक है तो हम अभी शादी कर लेते हैं, वरना मैं रुकने के लिए भी तैयार हूं, पर वो हमेशा तुम ही रहोगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तैयार हूँ।